Hello, dear students. Let us start with another tutorial on inverse trigonometry. In this tutorial, I will discuss few questions from JEE level. Okay. I have taken first question from NCERT, exemplar NCERT. Look at the question. This question can be asked in two ways. First, find the number of solution of this equation, or the domain of this function, right? So first of all, I will explain this. कि हम क्या करते हैं इसके अंदर. We will consider the domain. We know the domain of साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है -1 to 1 मीन्स रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा रूट के अंदर वो -1 से 1 होना चाहिए, बट रूट तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, राइट. और 1 के इक्वल हो सकती है. तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0. ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव तो था इसलिए हम इसको सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ इतना पार्ट देखा, इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. तो दूसरा का पार्ट कि ये भी रूट में और रूट के अंदर वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो होगा दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0. नाउ जब दो अलग अलग फंक्शंस ऐड होते हैं और कंबाइंड फंक्शन देते हैं और हमें उसका डोमेन निकालना होता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा डोमेन होना चाहिए जो दोनों की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. मीन्स हमें इन दोनों में कॉमन देखना है. तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नेगेटिव होगा या जीरो होगा. ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. अब नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो सिर्फ जीरो ही कॉमन है. तो एक ही कंडीशन आई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जीरो होगा, एक्स कॉमन आ जाएगा. तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 जीरो होगा. तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1. तो अगर पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 2 है. और पूछा जाता है डोमेन बताओ, तो डोमेन इसका हो जाएगा 0, -1, क्योंकि दो ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, राइट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दो डिफरेंट कंसेप्ट को ऐड ऑन किया है. ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, बट इसको मैंने दो डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ किए हैं ताकि थोड़ा सा इसको अच्छा लेवल बना सके. तो फर्स्ट लेवल जो पार्ट है उसमें तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि 3 साइन इनवर्स एक्स ऐड होके उनकी मैक्सिमम रेंज के इक्वल आ रहे हैं. अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी इनको किया है सॉल्व. तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, यानी इसकी मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होती है प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करते हैं जब हम, तो π/2 होता है. और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और 3 π/2 आ रहा है, यानी ये होल्ड तभी करेगा जब तीनों π/2 हो. क्योंकि अगर देखो अगर ये π/2 से लेस हो गया प्रिंसिपल रेंज में कहीं पे भी यहाँ हो सकता है, अगर ये π/2 से लेस हो गया तो बैलेंस बनाने के लिए इसको π/2 से मोर होना पड़ेगा. ठीक पता है. जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसको मान लेता हूँ 0, तो 0 अगर ये है और ये भी 0 मान लेता तो ये 3π/2 होना चाहिए. तो हो ही नहीं सकता ना. यानी एक पॉसिबिलिटी होगी तीनों π/2 हो, यानी साइन इनवर्स एक्स भी π/2 होगा, साइन इनवर्स ऑफ वाई भी π/2 होगा, क्योंकि हम 3π/2 को लिख सकते हैं ना π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 और इक्वेट करेंगे तो तीनों ही π/2 आ जाएंगे, राइट. तो साइन इनवर्स एक्स π/2 होगा, तो एक्स यहाँ रह जाएगा तो साइन π/2 हो जाएगा और साइन π/2 1 होता है, यानी एक्स वाई जेड हमारा 1 आ गए. ये भी 1 हो गया, एक्स भी 1, वाई भी 1, जेड भी 1. अब हम बात करते हैं इसकी. मैंने लिखा क्या है यहाँ, मैंने लिखा है कि F1 is to FP, F1 is to और FP इंटू FQ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो F ऑफ P प्लस Q मिल रहा है. ये मैंने कंसेप्ट लिया 11th क्लास की NCERT से, मिसलिनियस एग्जाम मिसलिनियस एक्सरसाइज में था, अगर आपको याद हो GP सीरीज़ वगैरह बनती है, ये उसी से आइडिया लिया. ठीक है. तो अब क्या करें, हमारे पास F1 2 है, FP प्लस Q हमारा FP इंटू FQ है, राइट. तो मुझे जो क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए थी F1 F2 F3 चाहिए था. F1 तो आया हुआ है. F2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम P और Q को ना 1 पुट कर देते हैं. तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, ये बन जाएगा F1 इंटू F1, दोनों की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4 आ जाएगा. F3 निकालते हैं. 3 निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, P को मैं पुट कर देता हूँ 1 और Q को 2 और वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हैं. ये आ जाएगा F1 इंटू F2, ये 2 है ये 4 है, ये आ जाएगा 8. तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है 2 4 8, यानी टर्म्स डबल होती जा रही है, राइट. तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि अभी इस पर्टिकुलर नंबर की टर्म बता दो, या फिर ऐसे कंबाइन करके पूछा जा सकता है. अब क्योंकि एक्स वाई जेड 1 आया है तो ये तो पार्ट 1 हो गया, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 1 × एनीथिंग इज 1.
तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4 और यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 माइनस ये 1 1 1 1 1 3 बार हो रहा है 3 और ये हो रहा है F2 प्लस F4 2 प्लस F3, तो ये आ जाएगा 8 और 4 12 और 2 14 14। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया 14 माइनस 3/14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 इंटू 14 होता है 196, माइनस 3 किया तो 193/14 आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से हमने दो कंसेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रेंज हमें निकालनी है इस क्वेश्चन की। तो हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो ये फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता ही है, हमेशा डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट करता है। 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि अगर आप 2.3 पुट करते हैं तो ये देखता है ये जो नंबर हम निकाल रहे हैं जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो प्रीवियस इंटीजर देता है, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, डोमेन होता है, वो होता है कि -1 से 1 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो अब आपको पता है कि जब भी किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड अगर -1 से 1 होता है तो इसका मतलब क्या है कि x² + x जो होगा वो 2 से लेस होगा और -1 के इक्वल होगा, ठीक बात है। क्योंकि अगर -1 से छोटा हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 दे देगा, ठीक बात है। तो यहाँ से हमने जब रेंज निकाली तो x² की रेंज आ गई हमारे पास -3/2 से लेके यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3/2, ठीक बात है। ये रेंज आ गई हमारे पास। एक बार दोबारा देख लीजिए कि x² + हाफ ये आ जाएगा, राइट। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x² होगा वो 0 से 3/2 के बीच में लाई करेगा, तो इसमें हमने नेगेटिव पार्ट हटा दिया। अब चलते हैं कॉस वाले पे। कॉस में क्या हो रहा है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी, इसमें भी x² - हाफ का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो भी तो सेम -1 से 1 लाई करेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये -1 से लेके 2 के बीच में होगा और ये इक्वल टू नहीं आएगा जैसे पीछे में किया। -हाफ हटाने के लिए +हाफ किया तो ये आ गया -हाफ x² और यहाँ पे आ गया, अगर इसमें ऐड करेंगे तो 5/2। बट कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन वैल्यू तो वही आ रही है कि x² जो होगा वो 0 से 3/2 के बीच में होगा, है ना, ठीक है। अब क्या करें, कॉमन वैल्यू तो आ गई, ठीक है। तो अब कर क्या सकते हैं इसके अंदर, तो कॉमन वैल्यू जो आ रही है, कॉमन वैल्यू अभी मैंने बताया आपको कि कॉमन वैल्यू तो यही आएगी ना कि x² जो है 3/2 से और 0 के बीच में लाई करेगा। तो हम देखते हैं, हमने इसको क्योंकि हाफ का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ कि जब x² 0 से हाफ होगा तो क्या होगा, और जब x² हाफ से 3/2 होगा तो क्या होगा। तो कॉमन वैल्यू तो यही आ रही है ना, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं क्या होगा कि जब x² 0 से लेके हाफ होगा तो क्या होगा। तो साइन के अंदर x² + हाफ हो रहा है, तो x² + हाफ क्या हो जाएगा, x² + हाफ हो जाएगा हाफ से लेके 1 के बीच में, ठीक है। मैं इक्वल टू को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा, वहाँ कर लेता हूँ। तो अब 0 से लेके ये जब हमने ये वाली वैल्यू कंसिडर की कि x² 0 से हाफ होगा, दो रेंज बना ली थी मैंने, और एक बना ली थी हाफ से लेके 3/2। तो इस रेंज में x² + 1 हाफ से 0 हो गया, यानी साइन वाला पार्ट तो ये 0 दे देगा क्योंकि 0.5 है, 1 टच नहीं कर रहा, तो साइन वाला पार्ट तो 0 दे देगा, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 0 आ जाएगा साइन इनवर्स हो x² + हाफ वाले में। और x² - हाफ क्या होगा, यहाँ पे -हाफ करेंगे तो ये देगा आपको -1। x² - हाफ जब करेंगे ना बेटा तो ये हो जाएगा -हाफ, इसमें -हाफ किया से 1 के 0 के बीच में, और -हाफ आते ही ग्रेटेस्ट जब करेंगे तो -1 देगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1। और कॉस की टेबल में -1 कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1, और कॉस इनवर्स ऑफ 1, और ये होता है 0 पे तो पाई आंसर आ गया, यानी इस वाले इंटरवल में हमारे फंक्शन की वैल्यू पाई आ जाएगी। अब देखते हैं कि x² जो होगा, सॉरी इस वाले इंटरवल में वैल्यू हमारी पाई आ जाएगी। अब क्या होगा इस वाले में देखते हैं,
अब एक्स स्क्वायर हाफ से 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ क्या होगा, प्लस हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 1 करके तो 2, 2 से लेस और 1, तो ये वाला पार्ट तो साइन के लिए 1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1 आ गया, ठीक है। और कॉस की टेबल में क्या आ जाएगा, कॉस की टेबल में आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस हाफ का लाई करेगा, इसमें जब माइनस हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1 के बीच है, तो यहाँ पे कॉस में आंसर हमेशा 0 देगा। तो ये होता है π/2 पे और ये भी होता है π/2 पे, तो आंसर आ गया पाई, यानी यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है पाई, यानी दोनों रेंज के अंदर हमारे आंसर पाई ही आ रहे हैं। तो हमसे पूछा था इसका आंसर किसी रेंज क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी जो रेंज होगी तो वह एक सिंगलटन सेट होगा, यानी आंसर जो होगा उसका सिर्फ पाई ही आएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। तो मैंने पहले कॉमन वैल्यू की फाइंड आउट करी दोनों में क्या आएगी, और उस कॉमन वैल्यू को जब पुट किया तो हमारे फंक्शन की रेंज ये आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम लॉजिक है। डोमेन की बात करें तो हमें पता है साइन का जो एंगल होता है, ये वाला पार्ट, ये 1 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा, नॉर्मल ब्रैकेट है। तो जब यहाँ पे इसको लिखेंगे log x²/2 अपॉन, इसको log 2 लिख देते हैं क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, log a/b = log b/log a हो जाता है। log 2 पॉजिटिव नंबर है तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा -log 2 = log x²/2, इस log 2 इस -1 को पावर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 की पावर -1 log x²/2, log कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1 यानी 1/2 x²/2 और 2, राइट। और इतना कुछ ना करने के बाद हम सीधा भी कर सकते थे कि आपको ना एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी लॉग हटाते हैं ना, तो डायरेक्ट हटाते हैं तो ये log 2 उधर चला जाता है यानी log 2 बेस पे x²/2 है, तो हम इसमें एक स्टेप सीधे ये सारे स्टेप स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते थे कि लॉग हटाने पे दूसरे में वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है इसका, तो ये बन जाता है 2 की पावर -1, जो भी बेस होता है वहाँ पे वो बेस बन जाता है और ये पावर आ जाती है 2 की पावर -1 x²/2 और 2 की पावर 1, डायरेक्टली वहीं आ रहे हैं देखिए आप। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बता दिया कि x² माइनस ये जो है x²/2 किस रेंज में आ रहा है, x²/2 आ रहा है हमारा 2 की पावर -12, 2 की पावर -12 मतलब 1/2 और 2 की पावर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हमारे पास आ गया 1 से 4 के बीच में, ठीक है। तो x² अगर 1 से 4 आ गया तो यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, अगर x² 1 से बड़ा है या फिर x² 4 से छोटा है, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो x² 1 से बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं x - 1 x + 1 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। मैंने 1 को तो ले गया, x² - 1 फैक्टर बना दिए, -∞ से +∞, ये -1 ये 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट में तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 -∞ से -1 और 1 से ∞। ऐसे 4 को इधर लाए तो ये बन गया x² - 2 का स्क्वायर, फैक्टर बना x - 2 x + 2, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर आ गए प्लस माइनस प्लस, तो ये कह रहा है कि x जो होगा -2 से 2 के बीच में होगा। अब दोनों केस को हम देखते हैं क्या होगा, दोनों केस में हम देखिए कॉमन क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया -2 2 -1 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी और -1 से ले, तो कॉमन वैल्यू तो ये आ रही दो, तो हमारा जो रेंज आ जाएगा मतलब डोमेन आ जाएगा हमारे पास कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो x की वैल्यू हो सकती है बेटा -2 to -1 यूनियन 1 to 2, तो यही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था इसका डोमेन बताइए, तो इसमें हम -2 से -1 यूनियन 1 से 2 पुट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पूछा है हमसे कि ये सारी वैल्यूज़ का जो सम है वो a π/b आ रहा है और ये लोएस्ट फॉर्म है, मतलब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, कट कैंसिल आउट करके ये आ रहा है, तो a + b की वैल्यू बताइए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये सिर्फ ये पार्ट्स को सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं, तो हम इसको नीचे वाले नंबर का मल्टीपल बना देते हैं,
तो 33 पाई को हम लिख सकते हैं 35 पाई माइनस 2 पाई, नियर मल्टीपल ऑफ 7 बना दिया, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 5 पाई। तो 5 पाई का मतलब हो गया 0, 2 पाई, 4 पाई, या तो 4 पाई हो गया, ये 5 पाई, 5 पाई माइनस करेंगे तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 7। अब ये उसकी रेंज में आ रहा, तो इसका आंसर आ गया 2 पाई बाई 7। मैं एक एक पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसका 2 पाई बाई 7 आ जाएगा। इसका देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। फिर से भाई 46 है, 46 को नीचे वाला नंबर जो 7 का मल्टीपल बनाते हैं नियर बाय, तो ये बन रहा है आपका 42 बन रहा है, 42 पाई प्लस ये बन जाएगा आपके पास 4 पाई, अलग अलग कर लेते हैं, 6 पाई हो गया। 6 पाई कहाँ होगा, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई में प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई बाई 7, और ये कॉस की रेंज में आ रहा है 0 से पाई, तो कॉस कॉस हट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 4 पाई बाई 7। दोनों क्या आ गए, इसकी बात करते हैं, तो माइनस, तो पहले बाहर ले आते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10 13 पाई बाई 8, यही है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 13 पाई बाई 8, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 का मल्टीपल बनाया, तो 16 सबसे पास पड़ रहा है, इसको लिख देंगे 10 16 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8, कट जाएगा 2 पाई, 2 पाई की रेंज होती है 0 से 2 पाई, 2 पाई बनाने के बाद माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे पीछे आगे, फोर्थ कट में 10 नेगेटिव होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस 10 3 पाई बाई 8, माइनस बाहर ले आएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 8, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब था हमारे पास कॉट को तो पहले पॉजिटिव बना देते हैं, ये है हमारे पास माइनस कॉट 19 पाई बाई 8, ठीक है, माइनस 19 पाई बाई 8, तो नेगेटिव पहले मैं बाहर लिया और कॉट के अंदर नेगेटिव है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 19 पाई बाई 8 आ जाएगा, इसको भी मल्टीपल बनाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 16 पाई प्लस 3 पाई बाई 8, ठीक बात है। ये बन जाएगा 2 पाई, 2 पाई ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो सीधा ही कॉट 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। हमने सारे आंसर निकाल लिए, पहले का आया 2 पाई बाई 7, फिर आया 4 पाई बाई 7, तो एक का आंसर आया 2 पाई बाई 7, फिर हमारे पास आया 4 पाई बाई 7, फिर आया 13 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, फिर आया पाई माइनस 3 पाई बाई 8, ये सारे आंसर निकल गए। इसको कट कर दिया और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6 प्लस 7 13 पाई बाई 7, और ये हमें दे रखा था a पाई बाई b के इक्वल, और लोएस्ट फॉर्म में इसके कोई कट नहीं सकता, तो इसका मतलब a 13 और b 7 आ गया, तो हमसे a प्लस b की वैल्यू पूछी थी, तो 13 प्लस 7 20 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि एक डायरेक्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत सारे कंसेप्ट पे, तो उन्होंने देखिए साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, ऐसे सारे वैल्यूज निकलवा दिया आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर। ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमें यहाँ पे रियल सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और कॉस इनवर्स ऑफ दिस। अब एक तो तरीका हमें पता है भी कि ये हम कहेंगे पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से आगे फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 एक्स माइनस 2 0 से बड़ा होगा। सेम बात यहाँ कहेंगे हम 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 0 से बड़ा होगा। एक्स और कोएफिशिएंट बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से फैक्टर बन गए इसके, एक्स लाई करेगा यहाँ से 1 से 3 के बीच में, ठीक बात है।
ये सब हम कर लेते हैं, यही हम करेंगे, ठीक है ना। बट एक यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्टली हो रहा है, ये सब हमने कर दिया कि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, हम ऐसे ही भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था। बट एक लॉजिक ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से, क्या हो रहा है कि कॉस की रेंज तो 0 से पाई होती है और इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, है ना, यही होती है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो रूट है ये हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए ये एंगल तो पॉजिटिव होना चाहिए। और अच्छा ये भी पूछ सकते हैं आपके x की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो वो डोमेन आप कॉमन वैल्यू निकाल सकते हैं कि भी यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉमन वैल्यू। बट ये करना नहीं है, हमने सिर्फ इतना करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये सब निकालना भी नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए कि क्या कि आपको सबसे पहले यही स्ट्राइक करेगा, ये करें। ध्यान से देखिए, कॉस की जो रेंज है वो होती है, मतलब वैसे होती है डोमेन -1 से 1 होता है, बट हमें ये पता है कि ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव है। हम कहेंगे भी रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होती है, यानी कॉस का एंगल पॉजिटिव है। तो अगर कॉस का एंगल पॉजिटिव है तो कॉस ऑफ दैट एंगल जो होगा वो हमेशा आपका 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है ना 0 से पाई होती है, पॉजिटिव वाला पार्ट 0 से π/2, नेगेटिव वाला पार्ट π/2 to π। अब क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ये मेरा 0 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक बात है। और tan की जो रेंज आएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो tan का पॉजिटिव पार्ट क्या आंसर देता है, पॉजिटिव पार्ट के लिए पॉजिटिव पार्ट होता है तो आंसर देता है हमारा, इसको थीटा डैश मान लेते हैं, ये देता है 0 से π/2, ओपन ब्रैकेट होते हैं। तो मैं जब दोनों को ऐड करूँगा भी तो ये जो होंगे आंसर कॉस इनवर्स ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, यानी जो क्वेश्चन है हमारा वो पाई कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम π/2 और ये π/2 टच नहीं कर रहा, पाई होने के लिए π/2 प्लस π/2 होना चाहिए, यानी ये पार्ट हमेशा π/2 प्लस π/2 पाई से लेस होगा, यानी दिस कांट बी इक्वल टू पाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो यानी ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बच्चे के इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, सम डोमेन रेंज निकाला बैठ जाएंगे, बट हमें यहाँ लॉजिकली क्या सोचना है कि एंगल अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 0 से π/2 होगी, यहाँ पे भी एंगल पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी 0 से π/2 होगी, बट π/2 टच नहीं करता, तो इसका मतलब ये कभी भी पाई टोटल नहीं आ पाएगा। मेरे बात समझ पा रहे हैं ना कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू π/2 होगी और इसकी तो हाईएस्ट वैल्यू π/2 से छोटी होगी, यानी कभी भी ये पाई नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इसका रियल सॉल्यूशन कितने आएंगे, नो रियल सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछते हैं कि इसकी रियल सॉल्यूशन बताओ कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो आपको 5, यानी इसका डोमेन 5 है, समझ पर। तो हमें इस तरह से करने होते हैं, बट क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, या कुछ कॉट होता या कॉट की जगह यहाँ पे π/2 की जगह कुछ और होता ना, फिर हम कुछ सॉल्व करते हैं इसको। उस क्वेश्चन में प्रीवियस वाले में π/2 दिया था, तो हमने उसको ये चीज़ नहीं चेक करी थी, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें π/2 था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे चेक नहीं किया था, है ना, तो यहाँ पे तो पाई को क्रॉस करा तो इसलिए नहीं होगा। तो हमने इस तरह से ये 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर पाए, राइट। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा अनदर ट्यूटोरियल्स में, तो बट इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा है तो क्यों, कौन से टॉपिक में नहीं आ रहा, मैं उसको दोबारा अगले में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।